और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद पर नया दंगल शुरू हो चुका है? सवाल इस बात को लेकर कि अटाला मस्जिद है या फिर अटाला देवी का मंदिर, सच क्या है? दरअसल अटाला मस्जिद को लेकर अब से थोड़ी देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के 2 फैसलों को चुनौती दी। जौनपुर की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वो मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई। साथ ही हिंदू पक्ष ने अटाला में पूजा की इजाजत मांगी। जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया था। अब देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट मामले पर क्या फैसला देता है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या संभल की शाही मस्जिद की तरह जौनपुर की अटाला मस्जिद का भी सर्वे होगा क्या? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पुख्ता सबूत हैं, तो क्या इसीलिए मुद्दे को भटकाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद पर अभी सियासत पूरी तरह से थमी भी नहीं है कि अब जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। अटाला मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद की जगह मंदिर का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी संगठन की ओर से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में जौनपुर जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। जिला अदालत ने इसी साल 12 अगस्त में कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी। इससे पहले जौनपुर जिला कोर्ट के सिविल जज ने 29 मई को मुकदमे को अपने यहां रजिस्टर कर सुनवाई शुरू किए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका में 29 मई और 12 अगस्त के दोनों आदेशों को चुनौती दी गई है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक जिस जगह मस्जिद बनाई गई है वहां पर पहले अटाला देवी का मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। अटाला मस्जिद के नाम से बचपन में हम लोग तो जानते थे कि जो सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, माता अटला देवी का मंदिर है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है अटाला मस्जिद में। फिर हमने जब इस विषय को उठाने से पहले इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। उनकी कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। उन चीज़ों में हमें ये मिला कि वास्तव में ये अटला देवी माता का मंदिर स्थान है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आंतरिक भौगोलिक स्थिति, यहाँ प्रतीक चिन्ह, स्मृतियाँ जो भी बनी है इस पे, ये सारी चीज़ें मस्जिद के किसी प्रारूप से मिलती जुलती नहीं है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मान लीजिए तो कहानियों किंवदंतियों का आधार है, तो इससे कोई कोर्ट का कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ के गजेटियर का भी मुआयना किया। यहाँ के गजेटियर में जो अंतिम अंग्रेज कलेक्टर HR नेविल था, उसने लिखा कि ये अटाला देवी का मंदिर था, अटला देवी माता का मंदिर था। इसको 1408 में फिरोज शाह तुगलक, जिसको सरकी शासक बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जो कि आंशिक रूप से ही बना पाए। पूर्ण रूप से इसके पीछे की जो माने इसके स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। और आज भी आप जाएंगे तो देखने से उसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की भौगोलिक स्थिति आपको मंदिर के प्रारूपों से मिलती जुलती मिलेगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में अटाला मस्जिद को अटला देवी का मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। अटाला मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे के बाद खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। प्रत्येक वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का अदृश्य हाथ होता है। पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करना और इन झूठे विवादों को समाप्त करना उनका कर्तव्य है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हैं। सवाल है कि क्या कोर्ट हिंदू पक्ष की मांग पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देगा? क्या अब संभल शाही जामा मस्जिद के बाद अटाला मस्जिद का भी सर्वे होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब अटाला मस्जिद पर सियासी संग्राम होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
देखिए, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। स्वराज वाहिनी ने याचिका दाखिल की कि अटाला मस्जिद जो है वो अटला देवी माता का मंदिर है। कोर्ट गए तो कोर्ट के सामने कुछ सबूत रखे होंगे। कोर्ट ने माना कि हाँ, ये तो याचिका सुनवाई योग्य है। अब सुनवाई योग्य याचिका है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जा चुका है मुस्लिम पक्ष। तो इस पर आज बातचीत करेंगे कि जो कोर्ट आदेश देगा, क्या डर उससे है या मस्जिद के अंदर क्या छुपा है वो सामने आ जाएगा डर से, या बात कोई और है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अजय गौतम हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। और मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि संस्थापक हैं ऑल इंडिया इल्मो हुनर फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत जियाई साहब आप ही से करता हूं। ये हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम तो सिर्फ सच की बात कर रहे हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अटाला मस्जिद मंदिर बन जाएगा या उसके नीचे मंदिर होगा। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ उसका सच पता चल जाए, और इसीलिए उन्होंने कानूनी दरवाजा अख्तियार किया। जो हिंदू पक्ष का कानूनी दरवाजा अख्तियार करने का तरीका है, उस पर अब विरोध किया जा रहा है कि भैया इसकी पोषणीयता पर सुनवाई ही ना हो। ये क्यों सर? ये सच आने से डर लग रहा है या कोई और बात छुपाने की कोशिश है? देखिए, देश के सामने दो रुख लाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिलों को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के कानून की पालना नहीं कर रहे हैं? हमारे पास एक एक्ट है जिस एक्ट को वॉरशिप एक्ट 1991 कहते हैं। उस एक्ट के अंदर में तमाम चीजों को एज इट इज वेरिटीज के तौर पर रखा गया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये तमाम चीजों को बखेड़ा खड़ा करना। आपने बिल्कुल पॉइंट की बात कही। हिंदू पक्ष से यही सवाल पूछा टाइम्स नाउ नवभारत ने। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम ना उसके मूल कैरेक्टर को बदल रहे हैं, ना उस धार्मिक स्थल में कोई बदलाव किया जा रहा है। यानी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो अहम क्लॉज हैं वो एज इट इज बरकरार रहेंगे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें सिर्फ सच जानना है। सच सामने आने से दिक्कत है क्या? नहीं, कितनी मस्जिदों को और कितने मंदिरों को आपने तोड़ने की बात कही और कितनी मस्जिदों के नीचे आप मंदिर तलाशने की बात करते हैं। तो माननीय मोहन भागवत जी के फरामीन पर उनकी बातों को भी कम से कम इन लोगों को सुनना चाहिए कि मुल्क के वातावरण में जहर घोलने की जो कोशिशें होती हैं उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के दिलों में तफरीक होगी, और ऐसी तफरीक हम और आपको नहीं चाहना चाहिए। जियाई साहब, मुझे अच्छा लगा आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए। जियाई साहब, ठीक है, आपकी बात में दम है सर कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए। क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना? तो लातूर में वक्फ बोर्ड क्यों जमीन पर कब्जे की बात कर रहा है? किसानों की जमीन है वो। जहां पर मैंने पहले भी वक्फ के मसले पर दो बातें अहम कही हैं। जहां पर हिंदू भाइयों की जमीनें अगर वक्फ इमलाक को दिखाई देती हैं और उसकी जांच पड़ताल में ऐसी चीजें शवाहिदात मिलते हैं, यही तो जियाई साहब आप वक्फ के मामले में बात कहते हैं कि जांच पड़ताल हो, लेकिन मस्जिद के मामले में कहते हैं जांच पड़ताल ना हो। वक्फ के मामले में आप कहते हैं कि जांच पड़ताल हो जाए। नहीं, तो ये जांच पड़ताल की बात तो कह रहा है हिंदू पक्ष। तो यही, लेकिन मस्जिद और मंदिर का मसला नहीं है ना, उस जमीनों का एक अलग मसला है। लेकिन मस्जिद और मंदिर का इशू बना करके कहीं ना कहीं दिलों को तोड़ने वाली बात होती है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि विक्रमादित्य जी ने हाथ उठा दिया। विक्रमादित्य जी, मैं इसके बाद अजय गौतम जी के पास जाऊंगा। विक्रमादित्य जी, दिलों को तोड़ने के लिए आप इस तरह से मस्जिद के सर्वे कर, उंगली उठाई है मैंने। अच्छा, अब आप दोनों तय कर लीजिए कौन बोलना चाहता है। अच्छा विक्रमादित्य जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अजय जी, ठीक है, आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं दिलों को तोड़ने के लिए आप सिर्फ मस्जिदों का सर्वे करवाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, जीआई साहब को समझना चाहिए कि आज जिस मस्जिद को या जिस जगह के वो मुतवल्ली हैं, वो जगह हिंदुओं की बदौलत ही तो रोशन है। आज अगर हिंदू वहां पर दान देना बंद कर दे, चढ़ावा देना बंद कर दे, जियारत करना बंद कर दे, तो मुझे लगता है जीआई साहब भी कुछ ना कुछ काम बदल लेंगे। ये तो मान लीजिए, तो हिंदुओं की बदौलत ही आज जितने भी दरगाहें हैं, ये चिरागो रोशन ही हिंदुओं की वजह से है। और सवाल बात यह, अब इन्होंने देखिए बड़ी खूबसूरत एक बात कही कि अगर कोई भी वक्त की जमीन है और उसकी हमें शिनाख्त कर लेनी चाहिए, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि अगर वो हिंदू होगी तो लौट दे देनी चाहिए। तो जीआई साहब, हम भी तो वही कह रहे हैं। हमारे जो 25,000 मंदिर हैं जिनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से नहीं, तो अजय जी उस पर जीआई साहब ये बात क्लियर कर रहे हैं। अजय जी, जीआई साहब ये बात क्लियर कर रहे हैं कि धार्मिक स्थल होना एक अलग बात है और जमीन पर किसी का दीवानी खास का दावा ठोकना एक अलग बात है।
नहीं, देखिए वक्फ भी तो धर्म के आधार पर बना हुआ बोर्ड है। वक्फ हाँ। कौन सा सेकुलर बोर्ड है? वक्फ भी तो धर्म के आधार पर, और वक्फ जो है वो खाली जमीन का नहीं है। हाँ। वो जमीन मदरसे की है, मस्जिद की है या कब्रिस्तान की है, ये तय करना वक्फ का काम है। तो वक्फ खाली प्लेन जमीन की क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करता। हाँ। वक्फ बात करता है वक्फ के अंदर जो वक्फ के कंट्रोल में है सारे मदरसे हैं, सारी मस्जिदें हैं और सारे अच्छा, जो लेकिन कब्रिस्तान है, एक वो सवाल वक्फ जो के मुस्लिम अंदर पक्ष के हर व्यक्ति कहते हैं वो ये, अजय जी, और इस पर विक्रमादित्य भी जवाब मैं आपसे आगे लूंगा, कि कितनी मंदिरों पर दावा करेंगे? क्या 40 की 40,000 ले लेंगे आप? नहीं, देखिए 40 नहीं, 39, 39,500 तो ले ही लेंगे। थोड़ी बहुत जहां लगता है 200-400 में नहीं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ओके एक मिनट, अजय जी, लेकिन 39,500 अजय जी, तो हमारी लिस्ट के ये इस पर बात मैं करता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि 40 की 40,000 चाहिए आपको? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो पुरानी चीजें हैं इनको आप निकाल कर देश को झगड़ों की आग में धकेल रहे हैं, ये ओवैसी कह रहे हैं। कौन झगड़ों की आग में धकेल रहा है, मुझे बताइए ना। वास्तविक तौर पर अभी तक ये कानून का जो फैसला आया बाबरी मस्जिद का, हमारे राम मंदिर के ऊपर, वो तक तो मान नहीं रहे, कानून को मानने की तैयार नहीं है। संभल के अंदर कानून के अनुसार से आया कि सर्वे करा लो, उसके लिए पत्थर मारने खड़े हो गए। कानून को मान कौन रहा है इनमें? आरो नजीम जी, तो कानून को मान के कोई तलवार लेकर उपस्थित नहीं हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाके इल्तिजा कर रहा है, प्रे कर रहा है कि जनाब इसका सत्य सामने ला दो। अब सत्य सामने लाने पर भी मिर्ची रह जाती है, तो मुझे बताओ ना क्या दिक्कत है। और ये जाकर मंदिर पे 1500 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोक देते हैं तमिलनाडु के अंदर। ये मंदिर की जमीन जो है, जब इस्लाम बना भी नहीं था, इस्लाम आया भी नहीं था पूरे विश्व के अंदर, कोई इस्लामों का नामो निशान नहीं था, उससे पहले जो मंदिर वहां पे पहले विद्यमान है, इतना प्राचीन मंदिर है, उसको जाके दावा ठोक देते हैं। मुझे बताइए ना, ये कौन सी क्या स्थिति हो रही है? तो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको सत्य जानना, हमारे पूर्वजों का गौरवान्वित पूरा इतिहास था, उसको समझना क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम नहीं जानना चाहते कि इनके लिखे हुए, इनके नेताओं के लिखे हुए इतिहास को पढ़ते रहे। लेकिन आचार्य जी, आप सबका सब ले लेंगे क्या? अरे जो पूर्वज करके चले गए, क्या उसका एक विकल्प यही हो सकता है कि दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हिंदू अपना दावा ठोकता चला जाए? मतलब मैं ये एक सद्भाव के हिसाब से उसका जवाब चाहता हूं आचार्य जी। हिंदू दान देने को तैयार है, दान देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम अपना हक तो ले लें। जो हमारा वास्तविक सत्य है हम दे, कोई दिक्कत नहीं है। कि बैठे की खाने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान ने अभी भी दिया है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्थिति मची, जब नहीं गए पाकिस्तान को, अभी भी दिया ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या, लेकिन बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के कपड़े छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, जायदाद छीन रहे हैं, मकान छीन रहे हैं। तो यही वास्तविक यहाँ ठीक है, लेकिन नजीम भाई, अब नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है नजीम भाई, जो आचार्य जी कह रहे हैं, जो अजय गौतम जी कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती लड़ाई करके किसी को मार काट के चीजें मांग रहे हो? यहां तो एक तो कोर्ट का दरवाजा, जो कि कानूनी तौर पर जैसे आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है, वैसे हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर कम से कम दीवानी खास के लिए सिविल कोर्ट तो जा ही सकता है। तो अगर सच की बात करता है हिंदू या हिंदू पक्ष, तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा, हटा दी जाएगी मस्जिद, ये सब बहुत बात की बात है। आज तो लड़ाई सच की है ना, किसी को सच से भी दिक्कत हो सकती है क्या? नाजिम भाई। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम भारतीय हैं। हाँ। और देखिए अपने आचार्य जी को और अजय जी को हम अपने भारत में रख रहे हैं, यही तो भाईचारा है। अब बताइए, हम अपने भारत के अंदर आचार्य जी को भी रख रहे हैं, अजय जी को भी रख रहे हैं, तो इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ रहेगा? और देखिए अब आ जाती है बात, अरे सुन तो लीजिए, अरे हाजी नाजिम का भारत है, तो भाई आपको भारत के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्या बात करते हैं? हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए अजय जी और आचार्य जी सम्मान। हाँ देखिए अजय जी और आचार्य जी, आप बड़े सम्मानित पैनलिस्ट हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने तो अपने भारत में आपको रखने की बात कही है, मैंने आपको यहाँ से बाहर भेजने की तो बात नहीं करी, मैंने आपको नेपाल तो नहीं भेजा ना, मैंने आपको नाजिम भाई जैसे आपका देश है वैसे आचार्य जी का भी देश है, कोई किसी को रख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ वही चीज तो मैं इनको बताना चाह रहा था कि जब भारत हाजिर नाजिर जाए तो अजय जी का भी आचार्य कोई नहीं भेजता। हाँ अब देखिए, अब आ जाते हैं मेन बात पर। अरे सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि जब आपने आचार्य जी आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? ठीक है आचार्य जी एक एक करके, ठीक है आचार्य जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर आऊंगा आचार्य जी, फिर आऊंगा मैं आपके पास। नजीम जी, अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, देखिए इन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करा और कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला ये नहीं मानते। देखिए ये सरासर आपके टीवी चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देखिए भारत के संवैधानिक लोग
हाजी नाजिम, रंगरेज साहब, मुफ्ती साहब जैसे, आप अनुराग भाई, आप जैसे हैं ना, सबने इस फैसले को स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, लेकिन फैसला था, नाजिम भाई संवैधानिक उसी फैसला था। फैसले के आधार पर कई बार तो कह देते हैं कि एक मस्जिद हमने गवा दी, हम अगली नहीं गवाएंगे, तो ये तो धमकी देने जैसा है ना नाजिम भाई। सुन लीजिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करके उसको बाबरी मस्जिद बोल, बाबरी वाला नाम देकर इस तरीके का माहौल किया जाएगा तो गलत है। मैं कहता हूँ, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, एक एक करके। हाँ हाँ, आचार्य जी मैं आ रहा हूँ। हर हाँ, नाजिम भाई, हर मस्जिद, हाँ अनुराग भाई देखिए, हर मस्जिद के नीचे तो मंदिर तलाश कर रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने एक ऐसी पिटीशन भी डाली जहां पर सोमनाथ के मंदिर के नीचे, जगन्नाथ मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर हो सकते हैं, कभी बौद्ध भाइयों को भी इन्होंने ये पिटीशन वो क्यों डालेंगे, ये पिटीशन तो आप डालेंगे ना सर। सुन लीजिए भाई, देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। अरे सर नहीं, एक मिनट, संविधान के नाम की जलेबी नहीं बनाते हैं नाजिम भाई। संवैधानिक तौर पर हिंदू पक्ष का अधिकार था, तो वो गया सिविल कोर्ट और उसने बोला कि इस मामले को आप सुनिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर इस बात को माना कि यह मामला सुनवाई योग्य है। मैं कह रहा हूं आपका भी संवैधानिक अधिकार है, आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन सवाल यह कि जब आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कौन सा सच छिपाना चाहते हैं? हिंदू पक्ष तो सीधे शब्दों में कह रहा है कि हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है, हम उसके हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। आपको वो तथ्य प्रमाण नहीं देखने क्या? देखिए अनुराग भाई, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। बार बार मैं संविधान की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए अब कोर्ट के पास, हमारे पास जो जिस तरीके से ये अटला मंदिर बता रहे हैं और जब वो मस्जिद है, तो देखिए हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब देश के जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात याद हो रही है। सुन लीजिए, संविधान दिवस की तारीख अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरा टेस्ट मत लीजिए आप। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन लीजिए, मैं आपको संविधान सुन लीजिए, मैं तो परिनिर्माण भी बता सकता हूँ, 26 नवंबर भी बता सकता हूँ, मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ संविधान दिवस की तारीख बता दो। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपसे ये पूछा कि आप, अरे मैंने तो बता दिया, आपको 26 नवंबर भी बता रहा हूँ, आपको लागू होने का 26 जनवरी भी बता रहा हूँ, आपको सब चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन असल मकसद ये है कि आप मेरे से, अरे सुन लीजिए, आप मेरे से पूछेंगे हाजी नाजिम आपके देशभक्ति का प्रमाण है, तो भाई हम आप लोगों ठीक है। नहीं आचार्य जी एक ही सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। सच छिपाने की कोशिश है क्या नाजिम भाई? हिंदू पक्ष ये थोड़ी कह रहा है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाएंगे, वो कह रहा है कि सिर्फ हमें यह बता दीजिए कि अंदर मंदिर है या नहीं है, वो अपने आप को श्योर कर लेना चाहता है, बस इतनी बात है। हाँ अनुराग भाई, देखिए आखिर क्या वजह रहती है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, और जबकि एक छोटा सा देश राफेल तो हमारे भारत के अंदर। ठीक है, ओके नाजिम भाई, आपके पास जवाब नहीं है। नाजिम भाई आई एम सॉरी, इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, मेरुद्दीन रंगरेज। अजय जी एक मिनट, रंगरेज जी और अभी रवनीश वस्त जी ने नहीं बोला है, मैं रंगरेज जी आपके पास आता हूं। सर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, तो ये नफरत तब नहीं होगी जब हिंदू पक्ष अपना क्लेम बंद कर देगा। मतलब अगर सौहार्द के साथ रहना है तो हिंदू पक्ष अपनी बातों को क्लेम करना बंद कर दे, बस ये इसी से सौहार्द आएगा पूरे देश में। देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से 80 और 90 के दशक में 4 से 5 हजार लोग जब बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली और उसमें 4 से 5 हजार लोगों का जो है वो मारे गए, निर्दोष लोग, तो इसी तरीके का जो माहौल बार बार मंदिर मस्जिद का और शमशान कब्रिस्तान का 80-20 का, देखिए इससे हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये हमें 500, 1000, 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं और भाजपा चाहती है किसी तरीके से मुद्दों से भटकाना। और जब मुद्दों पे बात नहीं होगी, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं होगी, आम लोगों की बात नहीं होगी, तो भारत को हमारे मोदी जी को एक बिल लेकर आना चाहिए संसद में, उसका नाम होना चाहिए भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना वो लेकर आनी चाहिए, और जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी चर्च हैं, सब में देखिए मैं आज तो आप ही के लिए पढ़ के बैठा हूं, खुदाई शुरू हो जानी चाहिए। रंगरेज साहब एक मिनट, अजय जी एक मिनट, थोड़ा सा एक फैक्ट है मेरे पास, मैं रंगरेज साहब को ही बताना चाहता हूं कि अच्छा रंगरेज साहब, हक की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत छोटा सा सवाल होगा, हक की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं अनुराग जी, हम अपने देखिए सुनिए, आप लगातार हमारी मस्जिदों में भगवान जो तलाश कर रहे हैं अपने, सर वक्त आप इनसे क्या जाहिर किसानों की जमीन पर कब्जे की बात कह दे,
अरे भाई सर्वे ज्ञान ना बही ना हुआ खाता, था, जो हमारा वक्त वजू कहता खाना वही चला सही। गया, हमारा नीचे का जो है वो मैं रंगरेज जी एक मिनट रंगरेज जी खाना हमारा चला रंगरेज जी गया। एक छोटी सी अब बात पूछ रहा हूं मैं। लगातार अजय हमारी जी एक मस्जिदों का मिनट सर्वे होगा। रंगरेज जी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं। मुफ्ती इस्माइल AIMIM के नेता हैं। वक्फ वाले मामले पर जब किसान कह रहे हैं कि हमारे पास तो कागजात मौजूद है, वक्फ का दावा गलत है लातूर में, तो मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, वक्फ बोर्ड अपनी जमीन वापस लेने का हक रखता है। ये AIMIM के नेता कह रहे हैं। तो जमीन का हक आप रख सकते हैं, हिंदू पक्ष नहीं रख सकता। हिंदू पक्ष रखेगा तो बैरिस्टर साहब कहेंगे कि यहां पर देश में झगड़े की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप जमीन पर कब्जा करें तो वो सौहार्द, और हिंदू पक्ष मंदिर पर की बात कर ले या सच सामने लाने की बात कर दे तो उससे झगड़े की आग फैलाई जा रही। क्यों रंगरेज साहब, ये सही है क्या? अच्छा देखिए, हमारे लोगों की भावना, अच्छा सुनिए, हमारे लोगों की भावनाएं मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे में होती है। वहां पर किसी मुसलमान ने कोई मंदिर पे दावा नहीं किया, और 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे दावा नहीं किया। अगर जमीन पे दावा कर रहे तो अटाला मस्जिद में है हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, वो उसके लिए कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में इसको राजा विजय चंद्र ने बनाया था। तो क्या उसको लेकर सेंटिमेंट हिंदुओं के नहीं है? किया जा रहा है, यहाँ तो हमारे जो है दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई आप 500 साल पीछे का इतिहास, अरे आप रंगरेज भाई ऐसा है ना कि आप कहां हमें पीछे आप हाजी इस्माइल की बात पर जवाब नहीं देंगे। जानना चाहते हैं हाजी इस्माइल जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अपना हक हासिल कर सकता है, वो वक्फ बोर्ड हासिल कर सकता है, हिंदू पक्ष अपना हक हासिल नहीं कर सकता। मैंने क्या बताया, वो एक जमीन का विवाद है। ये अच्छा रमनीश जी, मस्जिद नहीं है, रमनीश जी, जब राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जिस पर कोर्ट के फैसले को कर रहे हैं सर, विपक्ष जो कहता है वो कहता है कि ये तो सेंटिमेंट्स और इमोशन के आधार पर दिए गए, वहां पर दीवानी खास का मुकदमा लड़ा गया। ये जो लोग उस केस को जानते हैं वो सब जानते हैं कि दीवानी खास का मुकदमा लड़ा गया। तो हिंदू पक्ष जब अपनी जमीन को लेकर कहता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और उसकी जांच होनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि सेंटिमेंट्स के आधार पर छोड़ दीजिए आप। ये ना, मुझे नहीं लगता कि पहली बार ऐसा होने को है। मुझे लगता है कि बार बार जब भी ASI सर्वेक्षण करना शुरू किया है या करने की बात आती है, तो आप देखिए कि राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ममता दीदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, ये सब के सब पता नहीं क्यों कांपने लगते हैं। इनको पता नहीं किस बात का डर होता है। और देखिए, बाबा साहब की बात हो रही थी, अभी संविधान की बात हो रही थी, तो संविधान निर्माता ने खुद कहा था कि देखिए संविधान की आत्मा क्या है, तो कोर्ट रिव्यू। तो यहाँ पे सर्वे भी तो कोर्ट रिव्यू ही कर रहा है और साक्ष्यों के आधार पे। और ये भी खास करके जो हमारा अटाला मंदिर है, अटाला मंदिर देखिए 13वीं शताब्दी में जो बनाया गया राजा विजय चंद्र जी के द्वारा, वो जो है ASI के द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट है। और ASI द्वारा जब संरक्षित मॉन्यूमेंट होता है तो इसमें सर्वे की जाती है, वो भी कानूनी तहत। और ये जो है यहाँ पे जब बहस हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसने ये बहस के योग्य माना है, यानी कि बहस के योग्य माना है। इसका अर्थ है कि ये जौनपुर कोर्ट ने बहस योग्य माना है, अब तो उसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। साक्ष्य है तभी तो बहस के योग्य माना है। लेकिन फिर भी आप देखिए, बात है कि जैसे अटाला मंदिर की बात नहीं आती है, अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे भोजपुर की बात करें, हर एक जहां अब देखिए ना, नहीं सर, लेकिन वो ये पूछते हैं कि आप सारे के सारे मस्जिद एक्वायर कर लेंगे क्या? 10 सेकंड में रमनीश जी, सारे के सारे मस्जिद एक्वायर करके ही मानेंगे क्या आप लोग? नहीं, बात मस्जिद की बात नहीं है, बात तो हक की ने है। ASI की बात, आज ये जो वर्षिप 1991 एक्ट क्या कहता है कि जो रूप को बदले जा सकते हैं, स्वरूप को नहीं। तो यहाँ पे भी यही कहते हैं ना कि जो देखिए, ठीक है सर, मैं इसी हक की बात पर जियाई साहब के पास आऊं। अजय गौतम जी आपके पास